तो आज हम एक नया एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उस एनिमे का नाम है डांचिगाई। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा रिव्यू कर डालता हूँ। तो फिर ये एक नॉर्मल एनिमे है जिसमें भाई बहन की लाइफ दिखाई जाती है और बाकी इस इंट्रो के बाद देखेंगे। एपिसोड 1 में हम देखते हैं हारुकी और यूई को जो कि सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सात्सुकी और उजुकी आते हैं जो कि हारुकी को परेशान करते हैं और यहाँ पर यूई उठ जाती है और बोलती है कि हारुकी से तुमने मेरे साथ कल क्या किया था। उसके बाद यहाँ पर मोत्सुकी आती है और बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं खाना। और यहाँ पर सात्सुकी और उजुकी बताती है कि सुबह सुबह उठ कर गले मिल रहे थे, ये बात किसी को बताना मत। उसके बाद यहाँ पर हारुकी और यूई लड़ रहे होते हैं। उसके बाद मोत्सुकी बोलती है कि क्या मैं मम्मी को बताऊँ ये सब। नहाने के बाद उजुकी हारुकी से गले मिलती है और यहाँ पर सात्सुकी भी आ जाती है गले मिलने। उसके बाद ये लोग स्कूल के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद स्कूल चले जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हारुकी हॉरर गेम खेल रहा होता है। उसके बाद उसकी फट जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं सात्सुकी और उजुकी यूई को नहाते हुए देखते हैं। उसके बाद यूई बाहर आते और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा होता है, उसमें ये लिखा होता है कि यूई को पिंक कलर को ज़्यादा ही पसंद है। उसके बाद यहाँ पर मोत्सुकी आते और बोलते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद सात्सुकी और उजुकी बताती है कि हमारा होमवर्क है जिसमें हमें अपने परिवार के बारे में लिखना है कि वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद सात्सुकी और उजुकी बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा। सबसे पहले वो हारुकी के बारे में बताते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि हमारे परिवार में बस एक ही लड़का है, वो हारुकी है और वो एक नंबर का भीगी बिल्ली है। उसके बाद हारुकी बोलता है कि कूल लिखो, जैसे कि मेरे एक हाथ में एवल गॉड कैड है। उसके बाद हारुकी उजुकी के कान में आके बोलता है कि तुम यूई के बारे में ये लिखो कि वो अपने भाई को मारती है हमेशा। उसके बाद यूई हारुकी की सुप्लेक्स रलती है। सात्सुकी बताती है कि उन्होंने मोत्सुकी के बारे में क्या लिखा है, जहाँ पर वो बताती है कि वो खाना बनाने में बहुत अच्छी है। और यहाँ पर हम अगले दिन देखते हैं सात्सुकी और उजुकी को फुल मार्क्स मिले होते हैं, वो भी सिर्फ हारुकी की वजह से। जो उसने कहानी बनाई थी उसके एक हाथ में एविल गॉड कैड है उसके वजह से। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि मोत्सुकी हारुकी के कमरे में सो रही होती है। उसके बाद हारुकी उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उठती नहीं है। उसके बाद हारुकी वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर देखते हैं कि वो पीछे से आ जाती है तैयार होकर, लेकिन उसके जो सॉक्स होते हैं वो थोड़े से फोल्ड होते हैं, इसलिए हारुकी उसे ठीक करने को जाता है लेकिन वो फिसल जाता है और गिर जाता है, जिसकी वजह से कुछ और ऊपर हो जाता है। उसके बाद यूई हारुकी को सुप्लेक्स डालती है और यहाँ पर हारुकी परा होता है। और रात को हम देखते हैं हारुकी मोत्सुकी को टॉवल देता है क्योंकि वो हमेशा ले जाना भूल जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार वो कपड़े लाना भूल गई और वो हारुकी को भेजती है कपड़े लाने के लिए। और यहाँ पर यूई हारुकी की सुप्लेक्स डालती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर ड्रॉर में कर रहे हो। और यहाँ पर एपिसोड क्लास में हम देखते हैं कि हारुकी आता है नहाकर और वो देखता है कि मोत्सुकी उसके कमरे में वापस है और वो बोलती है कि मैं कुछ देर बाद चली जाऊंगी, लेकिन वो सो जाती है। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये सब शॉपिंग मॉल जाते हैं जहाँ पर वो उनको सामान लेना है। उसमें मोत्सुकी हारुकी को लिस्ट देती है कि ये सारा सामान लाना है। हारुकी चावल लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोत्सुकी उजुकी और सात्सुकी खाना टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो खाने की कुछ ज़्यादा तारीफ कर डालते हैं जिसका आसपास के कस्टमर उनके शॉप में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो शॉपकीपर उनको, क्योंकि उनके शॉप में कुछ ज़्यादा लोग आ गए होते हैं। उसके बाद वो शॉपिंग मॉल से निकल जाते हैं और एपिसोड की लास्ट में वो सब करी खा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था डांचिगाई एनिमे का एपिसोड 1 से लेकर 4 तक का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और बोर नहीं हुआ तो फिर लाइक मार देना इस वीडियो में, और चैनल पर आज ही आए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना, और कुछ बताना है तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।